सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपये इन बैंक। वो बैंक में इतने पैसे रखती है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। सालाना जो है इतनी परसेंट उसे जो है प्रॉफिट बैंक दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज बाय 8%। 2 साल के बाद जो रेट है वो 8% इंक्रीज कर जाता है। एनम का मतलब होता है सालाना तौर पे। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो आपने ये बताना है कि 7 साल के बाद उसके पास टोटल कितनी जो है अमाउंट उसको मिलेगी। तो अगर हम इसको देखें टोटल अमाउंट हमें 3,50,000 रुपये दी हुई है और टोटल जो हमने प्रॉफिट बताना है कितने साल के बाद बताना है, 5-7 साल के बाद बताना है। तो यहाँ पे हमें दो तरह का हमें परसेंटेज दी हुई है कि जो हमारे पास पहले जो उसको किस हिसाब से प्रॉफिट मिलना था वो 7.1/4% के हिसाब से मिलना था और 2 साल के बाद उसे 8% के हिसाब से मिलना था। तो इसका मतलब पहले 2 साल ये वाला प्रॉफिट मिल रहा है उसे इतने परसेंट और 2 साल के बाद अगले 5 साल इतने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। तो 5 साल का ये प्रॉफिट निकालेंगे और 2 साल का ये प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद उसको टोटल करेंगे। तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 3,50,000। ठीक है, और हमारे पास टोटल हमने जो प्रॉफिट निकालना है वो कितने ईयर का निकालना है, वो 7 ईयर का निकालना है। तो 7 ईयर का हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो जो पहले 2 साल है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करवा लेते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट है वो किस परसेंटेज के हिसाब से उसे मिलना है, 7.1/4% के हिसाब से उसे मिलना है। ठीक है, तो और अगले जो है नेक्स्ट 5 ईयर जो उसे प्रॉफिट मिलना है, प्रॉफिट परसेंटेज वो कितनी मिलनी है हमें, 8% पे मिलनी है। मतलब इतनी बढ़ जाए 8 पहले पहले अगले 5 साल 8% के हिसाब से मिलना है और जो पहले 2 साल है वो हमारे पास 7.1/4% के हिसाब से मिलना है। तो ये 2 ईयर का प्लान हम लहदा निकालेंगे और 5 ईयर का प्लान हम लहदा निकालेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 7 ईयर का टोटल हमारे पास प्लान बन जाएगा। तो पहले हम 2 ईयर के लिए करते हैं, फर्स्ट 2 ईयर के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास वो है 3,50,000 रुपये और प्रॉफिट रेट क्या है, वो है हमारे पास 7.1/4%। तो अगर आप इसको सोल्व करें 7×4 = 28 और 1 29/4 आ जाएगा। इसके साथ परसेंटेज लगाएंगे, आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करेंगे तो 7.25% बनेगा। और इसका अगर हमने प्रॉफिट निकालना हो तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी। 8 क्लास में आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है। तो पी की जगह पे टोटल अमाउंट लिख देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 रुपये और हमारे पास जो प्रॉफिट रेट है वो हमारे पास क्या है, 7.25%, 7.25% आ जाएगा। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं, 7.25% और मल्टीप्लाई इसको किससे करवा देंगे, हमारे पास जो टाइम है तो ये 2 साल के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 रुपये है। प्रॉफिट हमने 7 साल के लिए निकालना है। 2 साल के लिए जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 7.1/4 है और अगले 5 साल के लिए जो प्रॉफिट की रेट है वो 8% है। तो पहले हम 2 साल के लिए ये सॉल्व करेंगे, 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए ये हम सॉल्व करेंगे। तो पहले टोटल अमाउंट हमने लिखी 3,50,000 रुपये, प्रॉफिट रेट 7.1/4% और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.25% आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला होता है P=RT। इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो P की जगह पे P की वैल्यू आ गई, R की जगह पे जो हमारे पास प्रॉफिट रेट है वो आ गया और T की जगह पे हमारे पास टाइम आ गया। फर्दर हम इसको देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, 7, इसको 3,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 7.25% का ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फर्दर अगर आप इसको बाकी रकम को 7.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास, तो जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो हमारे पास आया
50,750 कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 50,750 आया, ये प्रॉफिट कितने साल के लिए? प्रॉफिट फॉर 2 ईयर, ये 2 साल के लिए हमारे पास प्रॉफिट आया। अब हम इसी तरह का सेम प्रोसेस इसके 5 ईयर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमारे पास है 3,50,000 रुपये, और हमारे पास प्रॉफिट रेट क्या है? वो हमारे पास है 8%। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। इसका प्रॉफिट क्या आएगा? वो हमारे पास लगाएंगे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P की जगह पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। R की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे पास ये कितना है 5 आ जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 3500, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, और फिर 8 से पहले 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसे प्रॉफिट ऑन 5 ईयर। तो 5 साल के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कराएंगे तो हमारे पास आएगा 140,000, 1,40,000 रुपये। तो जो टोटल प्रॉफिट आया उसे टोटल प्रॉफिट ऑफ 7 ईयर, वो हमारे पास क्या बनेगा? ये 5 साल का प्रॉफिट, और ये जो उसे 2 साल का आया तो प्रॉफिट 50,000 रुपये, 50,750 रुपये, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1,40,000 जमा 50,750, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट उसे आएगा 7 साल का, वो हमारे पास बन जाएगा 1,90,750। तो ये हमारे पास उसे 7 साल का जो प्रॉफिट आया वो आएगा। अब हमने उसको टोटल अमाउंट देखनी थी कि एंड पे क्या मिलेगी। तो अब हम टोटल अमाउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट एट 7 ईयर एंड, कि जब 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे उसे टोटल अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? एक तो उसे उसका जो 3,50,000 रुपये है वो तो मिलना ही मिलना है, उसके साथ ये प्रॉफिट उसे मिलेगा 1,90,750। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो उसे जो टोटल अमाउंट बनेगी वो हमारे पास मिलेगी उसे 5,40,750 ये वाली जो है टोटल अमाउंट उसे मिलेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। 7 ईयर का टोटल उसका प्लान था। तो पहले 2 साल उसे ये प्रॉफिट मिलता रहा। पहले हमने इस अमाउंट पे इस रेट से ये प्रॉफिट निकाला तो वो 50,750 बना। फिर हमने अगले 5 साल के लिए 8% के हिसाब से इस अमाउंट पे प्रॉफिट निकाला, वो मिला हमारे पास 1,40,000 पिछले 2 साल का। और अगले 5 साल का टोटल 7 साल का प्रॉफिट क्या बनेगा? 50,750 और 1,40,000 इसको ऐड करेंगे तो 1,90,750 हमारे पास टोटल उसको जो प्रॉफिट मिलना है वो मिलेगा 7 साल का। लेकिन हमने एट द एंड उसे कितनी रकम मिली वो भी बतानी, तो हम टोटल रकम और ये वाला प्रॉफिट जो है उसका ऐड कर देंगे। जो टोटल रकम उसने बैंक में इन्वेस्ट की थी वो, और जो टोटल प्रॉफिट है तो वो हमारे पास 5,40,750 रुपये उसे 7 साल के बाद उसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी मुकम्मल होती है।